Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, जी. Good evening, sir. Good evening, बच्चे. ईशा आज फर्स्ट क्लास ले रही है. ईशा आप किस स्कूल से हैं? सर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय. ओके. ईशा हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है और हम 3.3 से स्टार्ट करेंगे. ओके सर. ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड मैं आपको कल तक शायद बीसीसी ऐप का लिंक दे दूंगा. में जो भी चैप्टर हमने किया उसकी सारी वीडियो अवेलेबल है. तो रेगुलर बेस पे भी आप एक पुराना वीडियो करोगे तो आप उसे कंप्लीट कर पाओगे. ठीक है भैया. सर बीसीसी ऐप है मेरे पास, मैंने डाउनलोड कर लिया है, बट हाँ, लेकिन उसमें आपको बैच में नहीं ऐड हो पाओगे ना. हाँ जी सर, बैच में मैं अभी ऐड नहीं हूँ. अगर मैं ऐड होती हूँ तो आई विल डेफिनेटली डू. ओके ओके ओके. मैं ऐड कर दूंगा आप. ठीक है. सचिन आपको वीडियो नहीं खोलनी. सचिन माइक पे आओगे बच्चे? सचिन माइक पे आइए. सचिन का कौन सा स्कूल है? हाँ जी बोलिए. आवाज आ नहीं रही सचिन आपकी. बस बच्चों 1 मिनट में शुरू करेंगे. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे. एक ना सब अपना टाइम अप्रोप्रिएट करो थोड़ा सा. ठीक है ना. 7 o'clock मतलब एग्जैक्ट 7 o'clock. 2-4 मिनट जो हमें लग रहे हैं लेट आने में उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 मिनट में भी वेस्टेज ऑफ टाइम तो रोज की है ना. तो सब एग्जैक्ट 7 o'clock आ जाया करो आप लोग. ठीक है. चलिए स्टार्ट करेंगे. ध्यान से सुनते रहना. किसी भी बच्चे को बीच में वीडियो नहीं खोलना. ठीक है. वो ध्यान रखना है जब तक आपको अलाउ ना किया जाए. और माइक जब आप बोलते हो पूछते हो या मैं पूछता हूँ तब आप माइक खोलते हो, नहीं तो माइक भी बंद करके रखा करो. ठीक है. खैर अभी स्टार्ट कर लेते हैं. आज 6 पार्ट हमें करना है. सर आपकी आवाज और सर आपकी
बच्चों साउंड और वीडियो करेक्ट है सबके पास? चेक Sir, yes. कराइए। Sir, yes, correct है। ठीक है ठीक है। किसी का सिग्नल वीक है ना, जिसका खुद का नेटवर्क वीक है तो उसको दिक्कत होगी, वो लीव करके दोबारा आ जाए तो मे बी प्रॉब्लम सेटल्ड हो जाए। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। सिक्स पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसने इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए बोली गई है। ठीक है जी। तो जो भी किसी की कल क्लास छूटी है वो भी फोकस कर लो, कोई एक बच्चा आज फर्स्ट क्लास पर है वो भी एक बारी छोटा सा रूल है वो सुन लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सभी आसानी है। तो यहाँ मेरे पास ये दो इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। हमें एक्स फाइंड आउट, बीच बीच में मेरे को रुकना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं तो मैं उन्हें एडमिट कर रहा हूँ। तो खैर हमें एक्स और वाई हमें यहाँ निकालना है। सर कैसे निकाले बात की बात, पहले मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो एक चीज है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर मुझे कह रहा है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड, पढ़ा देता हूँ, एक नया बच्चा वो चेक कर ले। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे कोई दो इक्वेशन सॉल्व होती है, मैं कल थोड़ा सा लॉजिक दे रहा था और 1 मिनट लगता है दोबारा बता दो। मैंने कहा मेथड का कोई भी नाम बोले वो, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, अभी ये एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, फिर वो कहता है इसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। मेथड कोई भी हो, लॉजिक एक ही है बच्चों, फंडा एक ही। वो लॉजिक एक बार सभी दोबारा सुन लेना। मान लो मैं कभी भी कोई दो इक्वेशन देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ सॉल्व करो, हम जब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक ये वन वेरिएबल नहीं बन जाए। जो 6 मैथ्स में शुरू हुआ था, 6 क्लास का मैथमेटिक्स, मतलब किसी मेथड की जरूरत नहीं थी आपको, एक इक्वेशन दे दें वन वेरिएबल वाली, आप शिफ्ट करोगे अभी आंसर आ जाएगा 3 - 2 x का आंसर बनेगा। तो अभी भी रूल वही है, चाहे टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं, चाहे कोई नया मेथड हम सीखने जा रहे हैं, कि जब तक नहीं सॉल्व होंगी जब तक इनमें वन वेरिएबल ना बने। तो बच्चा कोई भी नया बच्चा कह सकता है सर कैसे वन वेरिएबल आप बनाओगे कैसे। मान लो मैं इस इक्वेशन से एक सिंपल क्वेश्चन से मैं पहले आपको मेथड बता दूं। मान लो मैं इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालूं y को राइट शिफ्ट करके, तो आप पक्का ईशा मुझे कह दोगे कि सर ये आपने जो x की वैल्यू निकाली है y डिपेंडेंट निकाली है। ये x की y डिपेंडेंट वैल्यू, एक नए बच्चे के लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ये x की y डिपेंडेंट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, सेकंड में पुट कर दो मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो। नहीं सब्स्टिट्यूट करने से सर क्या होगा, ठीक है x का वैल्यू आपने निकाला है, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करने से सर होगा क्या, अरे x की वैल्यू जब आप 2 - y डाल दोगे तो ये पूरी इक्वेशन y डिपेंडेंट बन जाएगी, x ना होके y में कन्वर्ट हो गया, पूरी इक्वेशन वन वेरिएबल। अब आप y प्लस माइनस करो, लेफ्ट रखो, बाकी नंबर राइट रखो, आपका y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के वन वेरिएबल बनानी पड़ी, लेकिन कैसे बनाया, जिन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना था उसमें से किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरी इक्वेशन वन वेरिएबल कन्वर्ट होती है, उस वेरिएबल का आंसर आ जाता है। जहां अगर यहाँ से मैं सिंपलीफाई सॉल्व करूं y आएगा, वो y आप फर्स्ट में पुट कर दो, x आ जाता है। पूछना है तो ईशा बोलना, यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आपका। नो सर। ओके अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बाकी बच्चे मेरी हेल्प कर दो भैया, बाकी सब बच्चों ने सुना हुआ है, बोलो मेथड तो हम लगाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ याद दिलाओगे आप। Sir, LCM. स्टैंडर्ड और सिंपल। ठीक है जी, देखिए जो बच्चा स्टैंडर्ड सिंपल बोला, बोले वैसे जितने बोले सब ठीक ही बोले अपनी तरह से, लेकिन हमने ये सीखा इस चैप्टर में हमें कुछ भी क्यों ना करना हो, इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल होनी चाहिए। सर स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, सिंपल किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, दोनों इक्वेशनों में एक्स वाई वाला टर्म लेफ्ट कांस्टेंट राइट, सर वो तो है, स्टैंडर्ड तो है। सिंपल होनी चाहिए, डिवाइड में सर डिवाइड में है। नमन माइक बंद करो, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। रिया आप भी बंद करो माइक, रिया। हाँ तो ध्यान से सुनते रहे, माइक बीच में बैकग्राउंड साउंड ना आपको नहीं सुनता, मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे को अपने घर का साउंड तो नॉर्मल लगेगा ना, लेकिन जो बाकी लोग सुनते हैं उनको एकदम से तकलीफ होती है। तो सब बच्चे माइक जब तक ना बोलना हो तब तक बंद करा करो, बोल के फिर बंद करा करो। ठीक है जी, ध्यान देना जरा। तो अभी मेरे को यहाँ बोला गया है कि मैं क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड सिंपल होना चाहिए, एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, स्टैंडर्ड एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, स्टैंडर्ड है, सिंपल, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। सर है डिवाइड में, क्या करें, हर बच्चा जानता है एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 3 9x, 5 2 10y, ठीक है, इक्वल है -2। फिर x y तो लेफ्ट है ही, कांस्टेंट राइट ले जाओ, इधर पूरी लेफ्ट को डिवाइड, पूरी राइट को राइट पर मल्टीप्लाई, -12, स्टैंडर्ड और सिंपल। ऐसी दूसरी इक्वेशन 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y इक्वल है 13/6।
ठीक है भैया। अच्छा कोई बताएगा ये 6 का क्या करूँ मैं? कोई भी सर बोलो। उधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। सर 6 13 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड 13 into 6 जो upon जो 6 भी कट कह रहे हैं जाएगा। सर 6 उधर ले जाओ, कैंसिल हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, बहुत छोटी मैथ है, आप सब बोल दोगे, लेकिन लेफ्ट राइट कैंसिलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। और मैं अगर ये बात टोक रहा हूँ ना लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, मुझे ये भी पता है 10th के बच्चे को तो ये बात मालूम होती है, ठीक है। तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप में जो सबसे अच्छा बच्चा होगा इस पे गलत भी कर देगा। ये लेफ्ट राइट कैंसिलेशन होती कब है, ध्यान से समझना। जब लेफ्ट और राइट इक्वेशन इक्वल के लेफ्ट और राइट पर सेम टर्म हो और सेम रिलेशन हो, दोनों तरफ 6 है, सिर्फ 6 होने से नहीं कट जाएगा, रिलेशन से। इधर भी 6 पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, उधर पूरी राइट को डिवाइड कर रहा है, रिलेशन भी सेम है, कट हो जाएगा, ठीक है जी। दोबारा बोलना बच्चे। सर साइन आवाज आपकी बुरी तरह से बफर हो रही है, तो कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, सुन लो कि बच्चा शायद ये कह रहा होगा सर ऐसे कैसे कट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये डिवाइड का नंबर अगर मैं उधर ले जाता मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई के 6 से डिवाइड का 6 कटता ना, लेकिन एक स्टेप हम बर्बाद ही करते ना लिखने का। तो वो एक स्टेप हम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है। तुमने डायरेक्ट काट दिया, और यही एक बड़ी कीमत है भैया। आप कितने भी जबरदस्त क्यों ना होते हो मैथ्स में, मेरे को हर वक्त गलतियां दिख रही होती है अच्छे बच्चों की जो 95 प्लस वाले हैं, ठीक है। तो मैं वो शेयर कर रहा होता हूँ आपको, ठीक है जी। जब भी लेफ्ट राइट कैंसिलेशन में कभी भी किसी को कंफ्यूजन हो, उससे बेटर है आप राइट शिफ्ट कर लो। या राइट शिफ्ट नहीं करना चाह रहे, एक बारी माइंड में सोच लो यार राइट शिफ्ट करेंगे डिवाइड का मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का 6 डिवाइड का 6 से कटेगा ही, तो डायरेक्ट काट दे, क्यों और स्टेप लगाना है, ठीक है भैया। खैर ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल आ गई। अब मैं किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देता हूँ, और सभी बच्चे कह रहे हैं सर जैसे पहले कहीं कहीं शॉर्टकट हो रहे थे हमारे पास, या तो x अकेला था उसका कोई कोफिशिएंट नहीं था, या y अकेला था उसका कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो जो x अकेला था तो हम x की y डिपेंडेंट वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। सर उस तरह का इस बार कोई शॉर्टकट नहीं है सर, क्योंकि x और y किसी भी इक्वेशन में एक सिंगल टर्म नहीं है सर, उनके कोई कोफिशिएंट है, तो कोई बहुत एकदम से शॉर्टकट तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहे x निकालूं चाहे y निकालूं, एट लास्ट मुझे मल्टीप्लाई राइट ले जाना पड़ेगा जो डिवाइड में जाएगा। यानी x या y जिसकी भी वैल्यू निकालोगे एक फ्रैक्शनल वैल्यू डिवाइड वाली वैल्यू आएगी, तो डिवाइड वाली वैल्यू सर दूसरे में डालूंगा, तो फिर डिवाइड की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी बिल्कुल, थोड़ा सा कह सकते हैं बेटर है। चलो हम फर्स्ट इक्वेशन से x निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। ये -10y राइट ले जाओगे, ये हो जाएगा +10y। x का वैल्यू मुझे निकालना है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट ले जाऊंगा मैं, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम इस वाले इक्वेशन में, तो ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 into x की जगह -12, ठीक है भैया। और एक अच्छा बच्चा भैया कैलकुलेशन प्लस माइनस तो देख लो चाहे आप, लेकिन नॉर्मली सबको आती है, राइट पे स्पेस नहीं हो रहा है, इक्वल 13 नीचे लिख दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन सबको आती है, एक अच्छा बच्चा सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाए हुए कि इन्होंने करा सिर्फ इतना है कि x की वैल्यू निकाली तो y डिपेंडेंट आई, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो x y डिपेंडेंट कन्वर्ट हो गया, पूरा y डिपेंडेंट यानी वन वेरिएबल कन्वर्ट हो गया। ये पहुंच गया 6 क्लास का क्वेश्चन, बस एलसीएम वगैरह तो लेना पड़ेगा, ठीक है भैया। y वाली टर्म एक तरफ सिंपलीफाई करने पर बाकी दूसरी तरफ वन वेरिएबल इक्वेशन शिफ्टिंग से सॉल्व हो जाएगी, बड़ी नॉर्मल मैथमेटिक्स है, लेकिन ध्यान से सुनते रहना। इधर ब्रैकेट खोल रहे हैं, 2 का -12 से मल्टीप्लाई आ जाएगा -24, 2 का 10y से मल्टीप्लाई आ जाएगा 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल 30। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलना। नो सर। ठीक है जी, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ बोलो बच्चे, समझा दीजिए। हाँ पूछना क्या है आप, वो बोलो। ये पूरा ये जो आपने लिखा है। अच्छा तो आपको क्या एलसीएम वगैरह कैलकुलेशन नहीं क्लियर? नहीं सर, ये -24 + 20y बाय 9 ये सब ओके 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 ओके, यहाँ तक आ गया आपको? हाँ ये इससे हमने x का वैल्यू निकाला था, तो क्या माइक बंद करो, बैकग्राउंड साउंड। तो x की वैल्यू मैंने जो निकाली थी वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, देखो x की जगह -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने से क्या हुआ, मेरा ये पूरा इक्वेशन y डिपेंडेंट बन गया, y डिपेंडेंट वन वेरिएबल, एक से x का वैल्यू निकाला दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। बाकी सब कॉपी है, देखो 2 into x की जगह x का वैल्यू प्लस 3y। बाकी बच्चे इतनी देर में जो गैप बनता है ना, आपको पता आपको आता है, आप आगे बढ़ा दो, किसी दूसरे की प्रॉब्लम है उसको, मतलब आपके लिए आसान है, आप आगे बढ़ना, आप रुकना मत बच्चा, ठीक है। इज इक्वल 30 यहाँ तक आ गए। सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बच्चा कह रहा है मेरे को ये नहीं क्लियर हुआ, इसके बाद आपने पता नहीं वो क्या लिख दिया। अरे मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ जस्ट,
मल्टीप्लाई हो रहा था, कर दिया मैंने। जी काट ले पहले ही। इसके बाद ध्यान दो, ऋषु माइक बंद करो, ऋषु देखिए फिर मेरे को आपके माइक बंद करने पड़ेंगे, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है जब बच्चों के माइक बंद करके मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि फिर आप कुछ पूछ ही नहीं पाओगे तो मजा नहीं आएगा, मेरे को मजा नहीं आएगा, आपकी बात नहीं कर रहा। तो आप पूछते रहते हो, मेरा इंटरेस्ट बना रहता है, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, मेरे को बताना है, समझाना है, मजा लगता है, तो उसमें आप माइक पूछने के बाद फटाफट बंद करा करो, ठीक है। आज तीसरी बारी बोल दिया मैंने, अभी आज से पहले दिक्कत नहीं आ रही थी, आज आप भूल रहे हो बीच बीच में बच्चे, ठीक है, खैर ध्यान दो। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने दिव्यांश क्या किया, ब्रैकेट खोला, देखो 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, तो 2 के -12 से मल्टीप्लाई -24, 2 की 10y से मल्टीप्लाई 20y डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, बाकी +3y = 13, सेम को आसान कर रहे हैं ना, जितना आसान हो जाए। तो फिर हमें y वाले नंबर एक तरफ रख के बाकी दूसरी तरफ लेने आने, आंसर आएगा, ठीक है। बच्चा कह रहे हैं सर 9 डिवाइड का मुश्किल लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब तक ये 9 पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड नहीं करेगा, राइट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सर पहले एलसीएम ले लो, ठीक है भैया। तो चलिए पहले एलसीएम ले रहे हैं, 9 और 1 का एलसीएम 9, 1 की इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया -24 + 20y, और 9 की मैं 3y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ रहा है 27y = 30, ठीक है भैया। कांस्टेंट यहाँ अकेला है, एज इट इज रहेगा 20y + 27y, ये मेरे पास हो जाएगा 47y, 20y + 27y 47y, ये डिवाइड का 9 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, 13 9 का 117, ठीक है जी। बहुत बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान वाली बात है। अब y लेफ्ट बाकी नंबर राइट -24 उधर जाके +24 डायरेक्ट ऐड कर दूं, 141 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है भैया, ये ऐड करके 141 आ जाएगा। और अब हमें y निकालना है, तो 47 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, डिवाइड करके 3 y का वैल्यू 3, ठीक है। किसी भी x वाली इक्वेशन में y पुट कर दो, x आ जाएगा। सब बच्चे कह रहे हैं सर ये फर्स्ट में सेकंड में यार इनमें मत डालना, सर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा, लेकिन सबसे आसानी है सर फर्स्ट वाली है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, इसमें आप y की वैल्यू डाल दो, x आ जाएगा। अच्छा, जो बच्चे कल बैठे थे, बहुत बड़ी कंसेप्ट कल हैंडल हुई थी, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि वो 2-4 बारी नहीं बोली ना, वो आप ऐसे भूल जाओगे और जब जरूरत आएगी तब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और मैंने कहा था अच्छों को नहीं पता ये कंसेप्ट, ठीक है, ये एक बारी अभी बोल लेना भैया सारे जो कल बैठे थे, ठीक है, ध्यान से सुनना। पता आप सबको है y की वैल्यू बस इसमें पुट कर देंगे और x आ जाएगा सर, तो पुट y = 3, पुट कर रहा हूँ x = -12 + 10 × y की जगह 3/9, कोई बताएगा, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, छठी क्लास का रूल है, बॉडमास रूल लगता है, ठीक है। बॉडमास रूल कहता है पहले डिवाइड करो, क्या करना है हमें सबसे पहले बताना, सर पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, किसी को भी पता है ब्रैकेट सॉल्व ब्रैकेट है, करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात नमन बोल के बताना क्या है ये जो डिवाइड का सर साइन ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है। हाँ जी, डिवाइड का साइन, बच्चे एक नया बच्चा हमारे साथ है, ध्यान रखना, डिवाइड का साइन साइमल्टेनियस लाइन ब्रैकेट का काम करता है, इट इज आल्सो ब्रैकेट, विनिकुलम हम इसे कहते हैं, सर हमें विनिकुलम हम इसे कहते हैं, ब्रैकेट का नाम है विनिकुलम, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, लाइन ब्रैकेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी पहले ऊपर वाली कैलकुलेशन होगी, और ऊपर दो चीजें प्लस और मल्टीप्लाई, यानी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले करूंगा मल्टीप्लाई, बाद में करूंगा ऐड, 10 3 30, 30 + 12, ये मेरे पास आ जाएगा 30 - 12 है, सॉरी साइन माइनस का है, 12 है 30 - 12, हाँ जी। सर हमें y को 3 क्यों लेना है, आपका क्वेश्चन आता नहीं बच्चे, आपका सिग्नल बहुत वीक है, आपकी आवाज नहीं क्लियर आती है। 10 3 30, 30 - 12 18, 18 को 9 से डिवाइड किया 2 आ गया। अभी 1 मिनट लेते हैं, आपका क्वेश्चन पहले खत्म कर दे। x 2 है, x 2 आ गया और y 3 आ गया, ठीक है। बाकी बच्चे फटाफट से कर लो, ईशा को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ईशा को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो बच्चे। नो सर, क्लियर है। ओके, और अब दिव्यांश कुछ पूछ रहा था, वो बोल दो। और सर वो क्लियर हो गया था, मुझे ठीक समझ है, में आ गया था। ओके ओके। ये तो नॉर्मल बच्चों कंसेप्ट बेसिक हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बारी देख लो, 2 बारी देख लो, प्लस माइनस सबको आता है, एरर होती है उसमें, मैं मानता हूँ अच्छे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल आता है, बस ध्यान से करना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक इक्वेशन से x या y निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, वन वेरिएबल कन्वर्ट होने का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, फोकस करिएगा, यहाँ से मतलब जैसा 10th का लेवल होता है वो थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, शुरू के 1-2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसके बाद बेटर भी आ जाएंगे। जल्दी जल्दी करना है, स्पीड पे काम करो आप सब, तो खाऊंगा बहुत तेज से करो। हो गया सर। हाँ जी,
उनका हो जाता है वो हैंड रेस कर दो ताकि अकॉर्डिंगली मैं रब करके फटाफट से आगे चलूं। एक नॉर्मल टाइम दिया जाएगा भैया। मान लो कोई कहता है मेरा नहीं हुआ, मैं रुकूंगा नहीं भैया, मैं भी वैसे ज्यादा ही टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत स्पीड बढ़ानी है हम लोगों ने, स्पीड से काम चलता नहीं है 10 में। कई बच्चे तो सुनते सुनते ही काम कर देते हैं और पहले भी कर देते हैं, बहुत अच्छा है, इसको कंसेप्ट स्किप मत होने देना। रब करूं? No, yes, sir. थोड़ा सा जिनकी स्पीड स्लो है ना, एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे तो सही रहेगा आप लोगों का, कि आपको थोड़ा फील आएगा नहीं यार बाकी बच्चे कर रहे हैं, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, ठीक है। मेरी स्पीड ही कम है तो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस घर पे भी करनी है और यहाँ पे भी थोड़ा तेज करना है, और कॉपी नहीं करना, समझ के करना है। नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट प्रॉब्लम आ गई बच्चों? व्हाट प्रॉब्लम नहीं है, अभी एक और सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे देख लेना। सेकंड क्वेश्चन आ गया, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y। बहुत सिंपल बात है, पहले एक लॉजिक क्लियर कर देना मेरे को, ठीक है भैया। एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब हर चीज मैं ही समझाऊंगा ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें आप दिमाग चलाओगे और मुझे बता दोगे और आपको मजा लगेगा। हम सर पहली बार ही कर रहे हैं फिर भी बता रहे हैं। देखो कोई दो इक्वेशन दे दी सिर्फ, अभी तो पूछा कुछ नहीं, तो ऐसे पूछा हुआ उसने, यहाँ देखो कहा हुआ है सॉल्व करो। सॉल्व करो का मतलब एक्स वाई निकालना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ मेथड कोई नहीं बोला, आप जो मर्जी मेथड लगा लो, लेकिन अभी ग्राफ के बाद आपने एक ही मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन। तो ग्राफ तो मतलब टाइम तो ले ही जाएगा, मुश्किल तो नहीं होता, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाओगे क्योंकि टाइम नहीं लगेगा उतना। एक्स वाई तो आ जाएगा सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब बच्चों को आता है, एक से एक्स निकाल के दूसरे में डाल देंगे। फिर वो कुछ और भी पूछ रहा है भैया, वो कह रहा है एम की वैल्यू बताओ इफ y = mx + 3। तो लिख दिया एम निकालना है जबकि y = mx + 3 है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है और एक बिल्कुल नए बच्चे से है, ट्राई कर लेना बच्चे, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप मुझे बताओगे एम कैसे निकालेंगे? हिंट पर मेरा हाथ है, हिंट दिया हुआ है मैंने। सर हम x और y की जो वैल्यू होगी, भाई x और नया y की वैल्यू। बच्चा, तू नया बच्चा कब से हो गया? नया बच्चा, ईशा बोलेगी, ट्राई कर लो बस। ये देखो ये रहा हिंट। नहीं, चल बोलो, कोई भी बोलो अब। सर पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे। अच्छा बोल रहे हो, ठीक है। जो नहीं अभी सोच पाया ना, अगर मैं उससे पूछूं, अगर मैं उसे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पूछूं, देख एम पूछा, एम कहाँ ढूंढ, सर इसमें एम नहीं है, सर इसमें एम नहीं है, सर इसमें एम इससे आएगा। फिर मैं उससे पूछूं बेटा एम आएगा, निकल जाएगा, कब आएगा बता, एम निकालने के लिए तेरे को क्या चाहिएगा? बोलेगा सर इसमें एक्स वाई मिसिंग चल रहा है, एक्स वाई दे दो मेरे को, मैं वैल्यू डालू, शिफ्टिंग करूंगा, एम आ जाएगा। तो भैया एक्स वाई चाहिए एम निकालने के लिए, यानी कि और एक्स वाई वाली सर दो इक्वेशन है हमारे पास, तो इन दो इक्वेशनों को आपस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, वो एक्स वाई यहाँ डालेंगे, एम आ जाएगा। लॉजिक में प्रॉब्लम है तो बोलना, वर्किंग में प्रॉब्लम है तो ईशा, ईशा को बताना है प्रॉब्लम है या नहीं है। बोलो बच्चे बोलो, फटाफट बोलो, तभी तो आगे चलेंगे। हाँ या नहीं जवाब दो ना आप, क्योंकि नए हो कहीं कंफ्यूज ना होंगे। करो बच्चों, बाकी शुरू करो, बाकी शुरू करो अगर कर सकते हो तो। एक सेकंड, इसमें एक खास बात और है, रोक नहीं रहा मैं आपको, आप कर लो, कोई बोलना मत। एक छोटा सा हिंट है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड, काम खत्म है, इतनी देर में हम भी कर देते हैं। ध्यान से देखते रहना। आप कोई बताएगा इससे किसकी वैल्यू निकालूं? सर एक्स की। सर एक्स। बिल्कुल बिल्कुल बेटर बोल रहे हो आप, गलत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन कुछ और हो रहा है, आप देखना जरा। ऐसे कुछ गलत नहीं है, एक्स निकाल दो, एक जैसी बात, इक्वलेंट स्टेप है, लेकिन मेरे को लग रहा है 2x आया, अब मैं एक्स निकालने वाला था, लेकिन बच्चा कोई मेरे को टोक देगा, बोलेगा सर एक्स क्यों निकाल रहे हो? चांस की बात है, इस दूसरी इक्वेशन में 2x ही लिखा पड़ा है, मान लो यहाँ 3x होता तब तो ये 3x तो नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के डालते, लेकिन ये 2x बिल्कुल सेम है सर, तो सीधा 2x की वैल्यू उसमें डाल दो सर, छोटी सी मैथ्स, ठीक है, बहुत आसान कंसेप्ट। तो डाल दो आप, x भी मैं मना नहीं कर रहा, एक ही बात है, लेकिन 2x ही डाल दो और बेटर है, एक से कम लिखोगे। कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्योंकि चांस की बात, सेम नंबर मिल गया हमें, तो हमें x निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? मुझे समझ नहीं आया। सर मुझे भी। हाँ आप सारे बताओ मेरे को, मुझे भी। सुनो तो सही। हमें x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी थी, ठीक है। इधर देखते रहो जरा, अभी मैंने 2x ही निकाला है 11 - 3 में, है ना? तो क्या क्या यहाँ पर x निकाल के पुट करना जरूरी है या 2x बिल्कुल सेम है, अलग है या सेम है, बस इतना बता।
सर सेम है। सेम है तो Same. क्या हम 2x की जगह 2x की वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 11 माइनस 3y? Yes, हाँ sir. यार, सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये y डिपेंडेंट तो वैसे ही बन गया ना जी, ये तो वैसे ही बन गया। और मान लो आप बोलते थे नहीं सर मैं तो मान लो वैसे ही करता, तो मान लो इससे x निकालता तो क्या फर्क पड़ता है, x की जगह 11 माइनस 3y/2 लिखता, 2 से 2 कट जाता, फिर यही आ जाता, तो एक ही बात है, लेकिन एक लिखने का स्टेप कम हो गया। भाई किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर डालनी है और वो वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ ही सेम मिल जाए, वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ ही सेम मिल जाए तो पूरे की वैल्यू डाल दो ना, पूरे की डाल दो, कुल मिला के तो y बनाना है आपको, तो 2x की वैल्यू मिल गई तो 2x की ही डाल दो, ठीक है भैया। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y, ठीक, कंफ्यूजन है तो बोलना। अब ये वन वेरिएबल बन गया, y वाली टर्म एक तरफ ले जाते हैं हम, बाकी दूसरी तरफ -3y माइनस 4y माइनस 7y। करना मत कभी भी कोई भी बच्चे, और बहुत सिंपल सिंपल बच्चे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं। कोई भी नया बच्चा मतलब पता है बोलो हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इवन वो गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं, और कुछ नहीं बता पा रहे तो सीधा बोलो सर ये अभी नहीं पता, ये नहीं बता पा रहा मैं, तो मैं वो क्वेश्चन अगले पे ले जाऊंगा कि खुद आपसे निकलवा लूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ देना, सर ठीक है जी। सर हो गया मेरा। अरे वाह यार, तुम्हारा हो गया, सर हमारी मेरा भी धीरे हो धीरे गया। चल रही है। अच्छा बीच बीच में सब मत बताओ, तो ही क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। 35 की 7 से डिवाइड कर दी, y5 आ गया, y5 को फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, या इस वाली में पुट कर लो, इसको बोल देते हैं ये, क्योंकि इसमें सीधा y डालेंगे x आई जाएगा, जिस मर्जी में डाल लो, सेकंड में डाल लेता हूँ, मैंने उसको सेकंड नाम दे दिया, पुट इन सेकंड, x इक्वल है 11 माइनस 3 इंटू y की जगह 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। सब बच्चे बताओ पहले क्या करूं मैं, डिवाइड करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, लाइन ब्रैकेट। बहुत लाइन बढ़िया। ब्रैकेट। देखिए ये समझ है उस बच्चे की जो फंस नहीं रहा, वो कह रहा है डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई की बात ही नहीं है, बॉडम मार्क्स में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ये ब्रैकेट है। अच्छा ये ब्रैकेट सॉल्व करने में दो चीजें आ रही है, माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस और मल्टीप्लाई में तो आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होता है। ये लग रही है छोटी मैथ, लग रही है छोटी मैथ, लेकिन अच्छे अच्छे किसी भी टॉपर को, किसी फन्निका को पकड़ लेना, वो डिवाइड के साइन को डिवाइड का ही साइन बताएगा, वो ये सीक्रेट नहीं खोल पाएगा कि ये विनिकुलम होता है, और इस चक्कर में हमारे कुछ क्वेश्चन 12th तक गलत हो रहे होते हैं, जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता होती, ठीक है भैया। 11 माइनस 15 माइनस 4/2, एक्स का आंसर आ गया -2, ठीक, और y का आंसर आ गया था 5, हुआ, कंप्लीट हुआ, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ना जान भाई कौन है ये? थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लास में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए हमें, अभी तक तो ऐसा कुछ किसी ने किया नहीं है, लेकिन कोई करेगा तो एक ही जवाब है फिर उसके लिए कि उसको क्लास से लीव करा दिया जाएगा हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है जी। तो अच्छे बच्चे हो वैसे, सब ध्यान रखते हो, और कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते मन हो गया कुछ गुनगुनाने का, लेकिन गलत तरीका है, ध्यान रखो बस। मैं एक बारी बस स्क्रीन सेट कर दूं आपके लिए। हाँ जी, आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। हाँ अब मजेदार बातें आएंगी, नॉर्मल करके आप बोल भी सकते हो, मतलब बता दोगे, लेकिन मैं आपको उससे आगे ले जाऊंगा, हर क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा, कि पूरी बात बता देगा और मैं भी समझा दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे भी आगे जा सकते हैं आप, कितना भी जानते क्यों ना हो, हर क्वेश्चन में एक नई बात सिखा के छोड़ूंगा आपको, इससे आप ध्यान से सुनो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर हाँ जी, आपने पहले वाला पूरा पार्ट सॉल्व नहीं करा। अच्छा एम नहीं निकाला मैंने, है ना, यस सर। एम नहीं निकाला मैंने, एक्स और वाई पे छोड़ दिया बच्चों, सेकंड क्वेश्चन एम निकालना था, एक बार ही बताना एक्स का आया था -2 माइनस माइनस -2 और वाई 5 5, ठीक है भैया, और ये y इक्वल mx+3 था Yes. इक्वेशन, और हमारे पास x और y हमें मालूम है, हम इसमें पुट कर लें तो m आ जाएगा, ठीक है, तो y की जगह मैंने 5 पुट कर लिया, m और x के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक, x की जगह -2 -2. +3, और अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो +3 को इधर ले आओ, -3 हो जाएगा, 5 - 3 2, और -2 की m से मल्टीप्लाई -2m, और इससे m निकालेंगे, मल्टीप्लाई का -2 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया m-1।
सर हाँ जी, सर आपने पीछे से ऐप पे 7th चैप्टर की रिकॉर्डिंग भी डाल दी। डालनी है वो, मैंने कहा था डालूंगा मैं। सर आपने डाल दी। हाँ हाँ डाल दी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप पिछली क्लास में थे नहीं? कि हमने कहा था 7 चैप्टर भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जो क्लास में नहीं करा रहे, जो पहले करना चाहे कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, सब ध्यान देना जरा। Form the pair of linear equation for the following problem and find the solution of substitution method. बोल रहे हैं पहले जो भी लीनियर इक्वेशन हमने दी है, जो भी हमने वर्ड प्रॉब्लम दी है, उनसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड स्पेसिफिक है, उसी मेथड से सॉल्व करना, आंसर निकालना है। और बहुत छोटा प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है। जैसे जैसे पूछूंगा, जिस स्टाइल में पूछूंगा वैसे आंसर करने की सब मिलके कोशिश कर देगा। बोलता है कोई दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, ठीक है, नॉर्मल, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, बोलता है दोनों बताओ। हर बच्चे को मालूम है यार, कोई दो नंबर अगर वो हमसे पूछ रहा है तो हम उन्हें अज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी x और सेकंड नंबर भी y, ठीक है, दो नंबर मान लिए, ठीक है। बड़ा कंसेप्ट है बच्चों, कभी भी आपको दो चीजें निकालनी है, x और y निकालना है, दो वेरिएबल, आप x और y वाली कितनी इक्वेशन बनाते हो? दो। कैसे बनेगी? पहली लाइन, इन दोनों का डिफरेंस 26 है, लिखवाओ कोई भी, क्या लिखो? x minus y equals to 26। सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये तो ज्यादा आसान हुआ, दो चीजों का डिफरेंस नंबर आपने x और y अज्यूम कर लिए, माइनस करो, डिफरेंस आ जाएगा और डिफरेंस 26 है। चलो ठीक है, ठीक है जी। अब ध्यान से संभल के बोलना, फंसा लूंगा मैं पूरे बैच को, इतना आसान में जो आप कर चुके हो। माइनस क्यों लिया? ठीक है भैया, हाँ जी। आप आपकी एज क्या है जिसने बोला माइनस क्यों लिया? शिवांश, एज 15 साल, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी 40 साल है, मेरी 40 ईयर है, आपकी 15 साल है, ठीक है। मैं आपसे कितना बड़ा हूँ, हम दोनों की एज का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितना बड़ा हूँ, ठीक है। क्या करोगे, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो किन्हीं लोगों की एज का डिफरेंस निकालने के लिए या किन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस निकालने के लिए उन्हें क्या करते हैं? माइनस। तो इसने बोला है जो भी दो नंबर थे इनका डिफरेंस 26 है, तो इनका डिफरेंस माइनस करोगे, डिफरेंस आएगा, और बुक कैरियर 26 है तो लिख दिया 26, आया कि नहीं? ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैं पूरे बैच को उलझा लूंगा इस छोटी सी बात पे, ठीक है, सारे फोकस करना। अब वो बोलता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। जो मर्जी नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है जी। ध्यान देना, सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन लाने के लिए फिजिकल होते हो, कभी कभी एक आधा थप्पड़ लगा देते हैं अच्छे बच्चे को भी। ऑनलाइन में क्या करना है, सीधा मीटिंग से बाहर हमेशा के लिए, एक आधे बच्चे को करना पड़ेगा, सारे ही ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे मेरे साथ साथ चलना है, अपने मन से आगे पीछे नहीं करना। पढ़ ही रहे हो आप, कोशिश कर रहे हो, बच्चा बोल रहा है अच्छा ही बोल रहा है, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ चलिए ताकि हमारी क्लास चले, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना किसी भी चीज को। हाँ, उसने क्या बोला, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, ठीक है। ट्राई मारना, सिद्धिका इक्वेशन बनवाओगे, आप कर चुके ऑलरेडी? यस सर, 3x is equals to y। चलिए बहुत बढ़िया, 1 मिनट सब बच्चे सुनना भैया, ये आंसर निकाल चुका बच्चा है, जबरदस्त कंसेप्ट इसने हमें बोला है। बोलता है सर एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो देखो एक नंबर का 3 टाइम कर दिया, वो दूसरा आ गया, ऐसा कुछ कहा हुआ है सर, मैंने इक्वेशन बना दी। सिद्धिका मैं आपसे बात करूंगी, सब बच्चे सुनना भैया, ट्राई इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। सिद्धिका जब वो कह रहा था कि कोई एक नंबर का 3 टाइम दूसरे के बराबर है, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए था इसमें छोटा और बड़ा कौन सा है। सुनना पहले ध्यान से सिद्धिका, उसके बाद जवाब मांगूंगा मैं आपसे। इसमें पता होना चाहिए छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। आप कहोगे सर आपने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बोला एक्स वाई, अब ऐसे शक्ल देख के थोड़ी पता लगता है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। मैं कह रहा हूँ अगर पता लग जाता आपको कि छोटा, मान लो छोटा एक बारी वाई और बड़ा एक्स है, कहीं से आपको आइडिया आ जाता कि छोटा वाई और बड़ा एक्स है, ध्यान से देखना सिद्धिका, आपको आइडिया आ जाता कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है, तो हर हालत में अगर ये बड़ा है और बुक कैरियर जो नंबर बड़ा है वो 3 टाइम बड़ा है, तो फिर आप इसका 3 टाइम नहीं करते, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए पहले ही 3 टाइम बड़ा है, तो ये 3 टाइम बड़ा है तो दूसरे को उतना ही बड़ा करोगे तब भी होगा, तो आप ये बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे बताओ, पहले जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे बताना। उसने बोला एक नंबर दूसरे का 3 टाइम बड़ा है, ठीक है। एक नया बच्चा, उसको भी पार्टिसिपेट करा लेते हैं। ईशा जरा ध्यान से सुनना, कभी हमें वो कोई ऐसे कहते हैं ना, कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से 3 टाइम बड़ी है, तो वो तराजू कंसेप्ट, तराजू वेजिटेबल सेलर जिससे वेट तोलता है, घटिया सी डायग्राम बना दिए, काम चला लेना, ठीक है। अब मान लो इधर वेट ज्यादा है, मैं कभी ऐसे कह रहा हूँ इधर 30 kg डाल दिया हमने तराजू में, इधर 10 kg डाल दिया,
हमने कहा आपको ना इक्वेशन बनानी, इक्वेशन मतलब इक्वल करना है, और हमने कहा ये वाली चीज ना 3 टाइम बड़ी है, 3 टाइम बड़ी है। अब आप इक्वल करो। ईशा बताना, ये 3 टाइम बड़ी है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई किसको करूं, इसी को और बड़ा करूं कि इक्वल हो जाए कि दूसरे को? सर दूसरे को 10 को 3 से 10 को कर इंटू दो कर सर। देंगे तब ठीक है, अब equal ये होगा। नंबर है, देखो आपको फील आ रहा है इसलिए आप नंबर से पक्का सोच के बोल दोगे। मैं कह रहा हूँ मैं नंबर नहीं बताऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा ये चीज 3 टाइम बड़ी है, तो भी आप वही बात बोलोगे सर ये बड़ी है ना, इसे और बड़ा करके इक्वल थोड़ी होगा। अगर ये 3 टाइम बड़ी है सर तो वो दूसरी जो भी चीज है उसको भी 3 टाइम कर दो, उतना ही बड़ा कर दो सर, इक्वल हो जाएगा। इसमें जी कंफ्यूजन है सर। तो बोलना। नो सर। हाँ बाकी बच्चे आ जाओ बच्चों। ठीक है, और सिद्धिका ही ठीक कर दे अपनी गलती को तो बहुत बड़ी बात है। सिद्धिका आप क्या Yes, बताओगे, sir. जब आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी तो आपको पता लग रहा है बड़ा कौन सा है? So y. वाई बड़ा है? Yes, sir. नहीं सोचो, ये तो पक्का आना चाहिए आपको। कोई और बोलो कौन सा बड़ा है? सर अब y का माइनस का साइन है। सर y माइनस का है ना? हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, किन्हीं दो चीजों को माइनस करके डिफरेंस तो आ रहा है आपका प्लस का। सबको पता है माइनस करके आंसर प्लस का तभी आएगा जब बड़ा नंबर प्लस का होगा, और प्लस का तो यहाँ एक्स है, प्लस का तो यहाँ एक्स ही है, यानी हर हालत में यहाँ बड़ा एक्स होगा। अरे ऐसे समझो ना यार, 30 माइनस 10 20 आ गया, प्लस 20 आ गया, तो सर प्लस तो इसका है ना क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था, तो तुम तो लिखते हैं एक्स माइनस वाई 26 है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा माइनस करके तो डिफरेंस आया होगा। ठीक है, प्लस का डिफरेंस तो बड़ा माइनस छोटा आएगा ना, तो ये नंबर हर हालत आपने यहाँ नहीं बोला, आपको बुक ने भी नहीं बताया कौन सा बड़ा लेना है, लेकिन जैसे ही आपने पहली इक्वेशन बनाई आपने खुद ही कह दिया क्वेश्चन को, भाई एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, आपने पहली इक्वेशन बनाने में बोल दिया। तो अगर एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, मैंने कहा था ना इनको बहुत अच्छा भी आता होगा, कई बार बच्चा उतना सोचता नहीं है, इक्वेशन ठीक फिर भी बन जाती है, तो भी सीखने लायक है। इस इक्वेशन से पता लगा, हमने बनाने में ही बोल दिया एक्स बड़ा है वाई छोटा है, और वो सारे बच्चे बताओ, वो कह रहा है जो भी नंबर बड़ा है ना वो दूसरे से 3 टाइम बड़ा है। अब एक्स बड़ा है और 3 टाइम बड़ा है, तो बोल देखो मेरे को तराजू दिख रहा है, ये 3 टाइम भारी है, इसी को और बड़ा करूं या दूसरे को? दूसरे को दूसरे y को। को। दूसरे को. और अगर ये 3 दूसरे टाइम को। बड़ा है तो दूसरे को भी 3 टाइम करो, दोनों क्या हो जाएंगे? कंफ्यूजन किसी को इक्वेशन फॉर्मेशन में। मैंने आपको कहा था आप में से कोई भी बच्चा मास्टर हो सकता है अगर वो इक्वेशन हर तरह की फॉर्म कर दे, वो कभी मैथ्स में किसी भी लेवल पे नहीं फंसेगा। तो ये सीखने जैसा है। ठीक है जी, चाहिए बहुत आसान है अभी तो, लेकिन ये सीखना अच्छे से, उस पर मास्टरी लानी है हमें। ठीक है बच्चा, 2 इक्वेशन बन गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। एक बार यहाँ भी आपकी समझदारी पता लग जाएगी। ये वाली फर्स्ट है, ये x इक्वल y इंटू 3 को तो 3y बोलते हैं, ये वाली सेकंड है। कोई बताएगा किससे x की वैल्यू निकाल के किसमें सब्स्टिट्यूट करें? समझदारी से बोलना, बोलोगे ठीक, लेकिन समझदारी से। सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x निकला पड़ा है सर, x 3y है, बस उठा के यहाँ डालो सर, आंसर आ जाएगा। जो करना चाह रहा है तेजी से कर दो। ठीक है, और जिसको देखना है वो आराम से देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अभी भी बोल दो। हाँ जी, तो x की वैल्यू हमारे पास 3y आ गई। ठीक, वो हम इसमें पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, x की जगह 3y माइनस y इक्वल है 26। ठीक, 3y माइनस y 2y इक्वल है 26, y इज इक्वल है 26 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल होके आ गया 30। y जब भी 13 आ गया तो इसे वापस आप सेकंड में पुट कर लो, y तो x भी आ जाएगा। पुट y इज इक्वल 13 इन सेकंड, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, x इक्वल 3y, 3 इंटू बीच में कोई साइन इंटू y की जगह आ गया 30, x इक्वल आ गया 39। 39। ठीक है भैया, और कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन वर्ड कॉलम सिर्फ एक्स वाई पे नहीं छोड़नी है, नंबर कट जाएंगे, स्टेटमेंट से ही आंसर होगा पूरा, स्टेटमेंट पे पूरा करना है। तो दोबारा लिख दोगे जी फर्स्ट नंबर हमने एक्स अज्यूम किया था। अच्छा ये स्क्रीन में नहीं आया तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है भैया, ये एक्स 39 आ गया। खैर फर्स्ट नंबर हमारा एक्स था जो कि 39 हो गया, और सेकेंड नंबर हमारा वाई था जो कि 13 हो गया। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। जल्दी जल्दी स्पीड बनानी है, आसान क्वेश्चनों पर तो स्पीड बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, अच्छे से समझें, कोई क्वेश्चन है बोले, नहीं तो स्टेज। अच्छा बीच बीच में अलग अलग अपनी कहानियां मेरे को मत सुनाना कोई भी। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब बात करनी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन करने का टाइम है क्योंकि हमें स्पीड पकड़नी है। ठीक है भैया, बहुत छोटी सी बैच है ये स्टूडेंट की, तो आप लोग थोड़ा सा जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ उस चीज को समझ के आगे बढ़ोगे ना, तो हम सबका 1 यूनिट मानकर सबका, जब तक सबका स्पीड नहीं बढ़ेगा मतलब मैं स्पीड बढ़ा के क्या कर लूंगा। तो जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे सुन के एडजस्ट करो चीजों को। ठीक है, हो गया छुट्टी कर, हैंड रेज कर दे, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक पूछा ना जाए। हाँ जी, किसी को दिक्कत? हटाऊं? कोई रह गया तो बोलो,
नेक्स्ट अगला वाला। अच्छा, जिससे पूछूंगा मैं, फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा ना एक चीज की कमी है, हमें नहीं आना कोई गलत बात नहीं होती, कोई भी चीज नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन ना बोलना बहुत गलत बात है। नहीं आने पे आप जो भी मैं पूछ रहा हूँ ये बोल देना नहीं आता है, वो क्वेश्चन दूसरा तीसरा मतलब डिस्कशन चलेगा कि एक ने बताया, दूसरे ने बताया, तीसरे ने बताया, तो सबका सब पार्टिसिपेट करोगे तो आपके पार्टिसिपेशन से ही तो सीखोगे, मेरे बोलने से थोड़ी सीखोगे आप। ठीक है, डियर सैनी, आप बताएं सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है क्या किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल मैं जल्दी जल्दी नाम बदलूंगा, एक बच्चा बता दे तो बता दे, नहीं तो दूसरे की टर्न है। सर जिनका सम 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। और कॉम्प्लीमेंट्री? सर जिनका सम 130 होता है। 130 नहीं 90 90। सॉरी। हाँ, वो जल्दबाजी में बोल गया बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि सप्लीमेंट्री पता है, सप्लीमेंट्री पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो पता ही होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों जो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, बस इसी बात पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री। ठीक है, शब्द के मतलब पता होने चाहिए ना, कोई सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री भूल गया, उसने सप्लीमेंट्री की बात कर ली, आपको मीनिंग ही नहीं पता, आप सोचोगे क्या? सप्लीमेंट्री एंगल जो भूल रहे हैं वो लिख लो, जिनको पहले से पता उनका तैयार है, उनको लिखने जैसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में एक साइड नोट दे देना जो भूल रहे थे। सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल उस सम इज 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर ऑफ एंगल उस सम इज 90। ठीक है भैया, खैर वापस वापस ध्यान से सुनते रहना और मेरे को पहले इक्वेशन बनवा देना बस। ठीक है, एक छोटी सी बात और बोलूंगा बच्चों, इसकी कीमत आगे के मैथ्स में होगी, ये क्वेश्चन तो उसके बिना भी कर लें, लेकिन जो चीज आगे यूज होनी है आसान क्वेश्चन में ही तो सीखेंगे। ठीक है जी, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, फिजिकल नहीं हो इसलिए बोलूंगा, पूरी कहानी ध्यान से सुन लेना। ठीक है भैया, जैसे आप सारे बच्चे मान लो मेरे साथ फिजिकल पढ़ रहे होते तो मैं एग्जांपल क्या डालता, मैं बोलता आप में से जिसका नाम ए है वो बच्चा जल्दी से खड़ा होगा। तो कुल मिला के मैं स्टेटमेंट देता भी ना, कोई भी बच्चा खड़ा नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे हैं, भैया ए नाम किसका है, ये तो किसी का नाम है नहीं, या तो चलो ये सर ही डालते, भैया ही बोलते भाई तेरे को ये बोला करेंगे, तो खड़ा हो जाए वो। ठीक है, तो जब तक किसी चीज का नाम नहीं पता हो हम उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उससे कोई एक्ट नहीं करा पाएंगे, कुछ नहीं करा पाएंगे। सर क्या कह रहे हो, अजीब बात कह रहे हो सर, समझ में नहीं आई, क्या कंटेक्स्ट है इस क्वेश्चन के साथ? मैं ये कह रहा हूँ कभी उसने क्वेश्चन में बोला भाई दो एंगल निकालने हैं, दो एंगल निकालने हैं, तो हमारी लैंग्वेज ऐसे होती है, पहला दूसरा अज्यूम कर ले एक्स और वाई, लेकिन कभी ये कहता है दो एंगल निकालने हैं जिसमें एक लार्जर एंगल है एक स्मॉलर एंगल है, वो कह रहा है एक लार्जर है एक स्मॉलर है, आप फर्स्ट सेकंड कर लिख के अज्यूम करोगे या लार्जर स्मॉलर लिख के? सर लार्जर स्मॉलर लिख के। सर क्वेश्चन अगर किसी एक एंगल को लार्जर और स्मॉलर कह रहा है, अगर कह रहा है तो हमें उसी लैंग्वेज से क्यों मानना चाहिए? सुनना बच्चों, कि मान लो एक लार्जर एंगल बोल दिया एक स्मॉलर एंगल बोल दिया हमारे, सर इसलिए क्योंकि वो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं बोलेगा, इक्वेशन तो बनवाएगा वो, अगर उसे एंगल निकलवाने हैं तो वो बोलेगा लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से इतना बड़ा है, तो मैं फर्स्ट सेकंड लिख के थोड़ी हैंडल कर लूंगा, फर्स्ट सेकंड में मुझे क्या पता कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, फिर मुझे मानना पड़ेगा। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बात करता है, जिसे पूछता है, उसी लैंग्वेज में हम उन चीजों को अज्यूम करते हैं, वही शब्द देते हैं। पढ़ना जरा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, एक बड़ा हिंट दे गया, दो एंगल की बात कर रहा है लेकिन दोनों सप्लीमेंट्री है, सब बोलो दोनों सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। अच्छा बोलता है जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें जो लार्जर वाला है, लार्जर वाला एक्सीड करता है स्मॉलर से 80। ठीक है, पहले मेरे को थोड़ी लैंग्वेज हैंडल करवा दो यार, एक्सीड का मतलब क्या होता है? प्लस सर बड़ा होगा। बड़ा, ज्यादा, मतलब ज्यादा किसमें, मल्टीप्लाई में या प्लस में? प्लस प्लस में। सर टाइम्स थोड़ी लिखा है, टाइम्स थोड़ी लिखा है सर, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड मतलब ज्यादा है मतलब प्लस में ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं मेरी एज आप लोगों से 20 साल ज्यादा है, 30 साल ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई में थोड़ी है, ज्यादा मतलब प्लस में ज्यादा है। ठीक है भैया, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड ज्यादा है सर स्मॉलर एंगल से 18। अच्छा समझदार बच्चा, मतलब जिसको एक सेकंड में हो गया जिसका लिख लेगा और 30 सेकंड ले जाएगा, लेकिन वो माइंड में ही कर देता है, वो कहता है दोनों सप्लीमेंट्री, मैंने एक को माना एक्स एक को माना वाई, दोनों का सम 180, एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई 180। सर मेरा हो सब गया। सोच लो बच्चों, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 होगा, एक्स प्लस वाई 180। और सर वो कह रहा है ना बड़ा वाला छोटे वाले से 18 बड़ा है। अच्छा समझदार बच्चा मैं उसे कहूंगा जो जब भी एक चीज दूसरे से बड़ी कहता है वो अपना तराजू देख लेता है, इससे आसान कोई मेथड नहीं है क्वेश्चन बनाने का, बनाना नहीं है कहीं तराजू, माइंड में सोच लेता है, सर बड़ा सर वाला मान लो एक्स है, छोटे वाला मान लो वाई है, या 18 बड़ा कह रहे हो, बारी कह रहे हो 18, बताना बच्चों 18 किधर ऐड कर दूं, जो 18 ऑलरेडी पड़ा है उसमें ऐड कर दो, वाई में। सर वाई में 18 ऐड कर दो। एक बात समझ लेना बच्चों, अगर मैं ये कंसेप्ट ना दूं ना तराजू वाला, मेरे को समझाने में तकलीफ लगे, आपको समझने में तकलीफ लगे, और आप सारे मुझे समझा देते हो हर बारी और बिल्कुल करेक्ट बोल देते हो, वो सिर्फ ये इतनी सी बात है कि इसे ऐसे ही सोचना है। ठीक है भैया, वापस
अब देखो 2 एंगल निकालने, जो मेरे से पहले करना चाह रहा है कर दो और हैंड रेज कर देना जिसका हो जाए। ठीक है, लार्जर एंगल नंबर मत कटवाना, सिर्फ एक्स मत बोलना। कई बच्चों ने एक्स बोल रखा है जिन्होंने पूरा कर लिया है। एक्स डिग्री यूनिट लिखो उसकी, एंगल डिग्री में होते हैं। स्मॉलर एंगल वाई डिग्री, बोलता है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम 180 है। ठीक है, और उसने बोला जो भी ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल है इसमें बड़ा वाला छोटे वाले से 18 बड़ा है, तो बड़ा वाला हमने एक्स बोला है, छोटा वाला वाई बोला है। ठीक है, माइंड में हमें दिख रहा है, यहाँ पर ये बड़ा वाला एक्स 18 बड़ा है, भारी हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो और 18 बड़ा है, इसे और बड़ा करके इक्वल नहीं कर पाओगे। अगर ये 18 बड़ा है, प्लस में बड़ा है, दूसरे को उतना ही बड़ा हो गया, 18 बड़ा हो गया, दोनों हो गए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड डालना है, वैसे तो किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई निकाल के दूसरे में डाल दो, लेकिन हर समझदार बच्चा कह देता है कि सर ये सेकंड में तो एक्स निकला ही हुआ है ना ऑलरेडी, इसमें आपको शिफ्टिंग ही नहीं करनी है, एक्स वाई प्लस 18 है, इसमें डाल दो सर, इससे तो आपको शिफ्ट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्स की जगह वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल है 180। जितने हैंड रेज मेरे से पहले आ जाएंगे वो सब बढ़िया काम कर रहे हैं, और बाकी भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्पीड को हैंडल करना है। सोचने का भी, स्पीड सिर्फ लिखने का नहीं होता, सोचने का भी होता है। आप सोच लेते हो लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है आपको, वो भी बेटर करना है आपको प्रैक्टिस कर करके। ठीक है भैया, वाई प्लस वाई 2 है, इवन नया बच्चा पहली क्लास वाला बच्चा भी कर सकता है पहले मेरे से। ठीक है भैया, सब अच्छे से ट्राई मारो, और जहाँ दिक्कत हो तो बोलो। 2y इज इक्वल है 180 माइनस 18, ये मेरे पास आ जाएगा 168। ठीक है भैया, 162, और ये y आ गया मेरे पास 162 डिवाइडेड बाय 2 यानी 81। ठीक है, जब y मेरे पास 81 आ गया, इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल 81 इन सेकेंड इक्वेशन। किसी भी एक्स वाई वाली में डाल दो, जो आसान लगे, तो यही आसान लग रही है हमें, तो सीधा x आ जाएगा, x इक्वल है y प्लस 18, तो y की जगह 81 प्लस 18, x आ गया 99। और सब बच्चे मेरे को टोक देंगे सर एक्स वाई पे मत छोड़ना, नंबर कट जाएंगे, थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, यूनिट वगैरह जरूर लिख देना सर, लार्जर एंगल x 99 डिग्री। ठीक है भैया, ये ध्यान देना जिसको 90 प्लस लेना होता है ना, वो 100 का ही बच्चा है, उसके 100 आना ही है, वो कहीं यूनिट नहीं लिखेगा, कहीं लास्ट में प्लस माइनस छोड़ेगा, बस उसी में वो 5-10 नंबर कटवाता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। तो स्मॉलर एंगल y, और y का मतलब क्या है, 81 डिग्री। हो गया जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड में इक्वेशन फॉर्मेशन बहुत घटिया तरह की है भैया, मतलब 4th 5th में आप किसी को सिखा दो इतनी आसान। ठीक है, इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगी, बस इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर जाएगी, थोड़ी सी बेटर। ठीक है भैया, चलिए देखें हमारे से सेकंड पार्ट कितने बच्चों ने पहले कर लिया है। ठीक है जी, शिवांश ने करा है, प्रियांशु ने करा है, ईशा ने करा है, नया बच्चा आया उसने ही कर दिया है, यशिका ने करा है, तान्या ने भी करा है। तान्या कल नहीं आए थे आप, क्या आए थे, मैंने वैसे इतना ध्यान भी नहीं सर दिया। आपने मुझे शायद लिंक नहीं सेंड करी थी कल की। नहीं, एक्चुअली मेरी तरफ से जरूर गया था वो, शायद ये हुआ। आपने अभी मेरा मोबाइल नंबर सेव किया है क्या अपने मोबाइल में? यस सर। चलो मैं चेक कर दूंगा फिर एक बारी। ठीक है सर मैंने चेक करी थी, आपकी आई नहीं थी मेरे पास लिंक। नहीं, हाँ ठीक है, वो हो सकता है मैंने कल ना सेव करके आज सेव किया हो आपका, इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, आज का तो मैसेज मिला है ना तान्या? यस सर। हाँ, ये ना हो ना किसी फ्रेंड से लिया हो आपने। ठीक है, ये हटा दें भैया, किसी को जरूरत? डन। बाकी देखो हैंड रेस तो मेरे पास 8-10 है। ठीक है, जैसे नमन, सचिन, सिद्धिका, इन सब ने कर लिया है अभी, जानवी ने कर लिया, लक्ष्य ने कर लिया। नाम इसलिए बोल रहा हूँ आपको एक मजा लग जाए ना यार, हम आगे चल रहे हैं, बस मेरा काम खत्म हो जाता है फिर तो आप आगे ही चलोगे। ठीक, हाँ तो जल्दी जल्दी कर लिया करो, अगले पर आगे बच्चों। हाँ सामने देखो, हाँ बहुत आसान वाला है, फोकस कर लो। मेरे को एक बार इक्वेशन बनवा दो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेटर जाएगा, इक्वेशन तो आप सिखाई दोगे। ठीक है, मेरे सिखाने जैसा नहीं है सर। लास्ट में ना वो एक बैट एक बॉल की कॉस्ट पूछ रहा है, तो अज्यूम कर लो। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी, यूनिट जरूर लिख देना भैया, वन बैट बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है, अब एक बैट एक बॉल की कॉस्ट मान ली क्योंकि पूछी थी। अब इक्वेशन एक्स वाई आ जाएगा, सबको पता एक्स वाई 2 वेरिएबल आ जाएंगे, 2 इक्वेशन बनाने से। सर 2 इक्वेशन कैसे बनेंगी? 7 बैट एंड 6 बॉल की टोटल कॉस्ट ही है, ये तो कोई भी सर, एक बैट अगर x रुपीज का है तो 7 बैट 7x के हो जाएंगे, एक बॉल अगर y रुपीज की है 6 बॉल 6y की हो जाएंगी। सर ऐड करो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3800।
बच्चे ही बता देते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो जरूर बोलना। बैच में तो फिजिकल में मैं आपसे बुलवा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ शोर नहीं होता, आपके घर के बैकग्राउंड साउंड नहीं आती ना हमारे पास, तो वहाँ तो सिर्फ आप ही बोलते हो, तो वहाँ बड़ा मजा रहता है। लेकिन यहाँ हम आपसे नहीं बुलवाते, हर चीज तो मैं बहाने से मैं बोलता रहता हूँ कि बच्चे ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आपको उसमें कहीं कंफ्यूजन किसी को भी आ जाए, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, कंफ्यूजन आ जाए क्वेश्चन डाल देना। ठीक है भैया। फिर नेक्स्ट अगले में उसने बोला 3 बैट और 5 बॉल की टोटल कॉस्ट 1750 है। फिर बच्चे कह रहे हैं सर एक बैट एक्स का है तो 3 बैट 3x का हो गया। ठीक है, एक बॉल अगर y रुपीज की है, 5 बॉल 5y की हो गई। सर ये छोटा लेवल है, ये हमारा 10th वाला लेवल नहीं है सर। ठीक है, मान रहा हूँ, इक्वेशन बन गई, किसी एक से x या y निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई भी स्मॉलर मेथड नहीं है हमारे पास, एक्स वाई कहीं भी अकेला नहीं है। किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई मेरा दोनों पे ध्यान जाता है, एक्स वाई अकेला होता तो मैं उसी से जो अकेला होता उसी की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देता, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू नहीं आती ना। मान लो या एक्स का कोफिशिएंट ना हो तो एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, सीधी 1750 माइनस 5 डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ डाल देते आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कोफिशिएंट और जगह, तो भैया फिर किसी से भी एक से एक्स निकाल के दूसरे में डाल दो। मान लो मैं फर्स्ट से एक्स निकालना चाह रहा हूँ, ये 6वां उधर गया, राइट गया। जो करना चाह रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वही करना जिनको पता है पक्का होगा उनसे, उनके लिए खास बात नहीं है। ठीक है, बाकी आराम से देख लेना। ठीक है, एक्स निकालना है तो मल्टीप्लाई का 7 राइट जाके डिवाइड में चला जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो 3 इंटू एक्स की जगह 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y। ठीक है, राइट पे स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, इक्वल 1750। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, बीच बीच में रुक जाता हूँ, क्या आप एडवांटेज ले लो, आप मेरे से आगे निकल जाओ। ठीक है जी, हाँ खैर सर हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, खैर आगे बढ़ाएंगे, अब सब मत बताना मेरे को। खैर जी, ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई होगा। पिछली बार एक बच्चा ऐसी कैलकुलेशन पूछ रहा था, शिवांश था कौन था, अब जिसको ऐसे कोई दिक्कत आ रही है वो देख लो एक बार। ठीक है, ब्रैकेट खोल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 की 3800 से मल्टीप्लाई 11400। 3 की 6y से मल्टीप्लाई 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल है 1750। ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप ये सोचो आपको प्लस माइनस सब आती है और बहुत अच्छी आती है, करते जाओ, अपने आप निकलता है। मतलब कई बच्चे ना जरा सा बड़ा नंबर देखा उनको कॉन्फिडेंस ही नीचे आ जाता है। ठीक है भैया, आप ये सोचो प्लस माइनस हमेशा आती है आपको, आप नहीं करोगे गलत, बस करते जाओ, अपने आप निकल जाता है, उसको टाइम भी नहीं लगता, उसको कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है भैया, खैर 7 और 1 का एलसीएम 7 सर, डिवाइड का नंबर तो आसान बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो तभी होगा जब वो पूरी लेफ्ट को डिवाइड करेगा, एलसीएम ले लो सर। 7 की 7 से डिवाइड 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा। फिर देखो 7 को 1 से डिवाइड करोगे, 7 7 5 35 हो जाएगा, इक्वल है 1750। अब ध्यान देना, पहले मैं 7 अब देखो पूरी लेफ्ट को डिवाइड कर रहा है, तो राइट ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की 1750 से मल्टीप्लाई मैं कर लूंगा तो ये 12,250 आ जाएगा। और इधर देखो 11,400 एज इट इज, और ये 35y में से 18y माइनस कर लोगे 17y आ जाएगा। ठीक, और अब हमें y निकालना है, y वाली टर्म लेफ्ट, बाकी नंबर राइट। 11,400 उधर जाके माइनस होगा, डायरेक्ट कर दूं माइनस, उधर जाके माइनस होगा, आएगा 850। ठीक है जी, फिर आपको y निकालना है 17 जो लेफ्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट ले जाओ डिवाइड, 1750 से 850, तो थोड़ा सा बड़े नंबर की कैलकुलेशन बस, और तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। y50 आ गया, इस y50 को इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। भैया ये बात ना कोई बार बार बोलेगा नहीं, और आज इससे क्वेश्चन फंसना नहीं है, लेकिन जिस दिन फंसना है वो आज की वजह से बच जाएगा हमारा। तो 1 मिनट मुझे यहाँ बोल देगा कोई कि जब मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ तो क्या खास कंटेक्स्ट आएगा? वो लाइन ब्रैकेट। सर डिवाइड का मतलब लाइन ब्रैकेट है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करोगे आप, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई माइनस है, पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में माइनस करोगे, वो बॉडमास रूल है, और फिर वो ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो फिर डिवाइड भी। ठीक है भैया, तो 3800। हाँ सर ये मुझे वापस बताना, जैसे आपने यही वाला बताया रूल है। सुनना है ना आपने, बॉडमास वाला? हाँ यस सर। हाँ, 1 मिनट, कल कुछ बच्चे नहीं थे हमारे साथ, वो सुन लेना, उन्हें ऊपर ऊपर से पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट सुन लेना। ये प्रॉब्लम आज की नहीं थी भैया, क्योंकि कई चीजें आपको रटी हुई है, मतलब उसमें हमें लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, रटे हुए हाथ चलते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन कभी ऐसी मूवमेंट आएगी मैथ्स में अगले आने वाले 3 साल में, वहां लॉजिक से सोच के ही हो सकता है, और ये लॉजिक पता ही नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता, तो सुन लेना।
कि जब ये तो सबको पता है, जब ब्रैकेट भी है, अभी ब्रैकेट भी है, कोई माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो पहले क्या करें, ब्रैकेट सॉल्व करें, डिवाइड करें। सर बॉडमास 6 क्लास से सीखा हुआ है सर, ठीक है भैया, बॉडमास रूल से सॉल्व होता है। ये बॉडमास रूल ही ढंग से आता हो ना भैया तो ध्यान देना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ढेर सारे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, हजार लोग आंसर दे रहे होते हैं और एक का भी ठीक नहीं होता, ठीक है, और अच्छे लोग मतलब काफी एजुकेटेड लोग बता रहे होते, फिर भी नहीं होता, उनको बॉडमास हर तरह से नहीं आता, और ऐसे ही क्वेश्चन प्लांट किया जाता है, कोई टीचर बना के देता होगा, नॉर्मल लगे लेकिन हो ना किसी से। एक बार ध्यान से देखना, बॉडमास रूल सर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता था, फिर उसके बाद ओ का मतलब ऑफ लेते थे, मल्टीप्लाई लिखते थे, ये ओ यानी ऑफ आजकल नहीं आता, मतलब 10th 11th 12th में नहीं आता। डी डिवाइड, फिर डिवाइड करते हैं सर, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता सबको है, मेरे को पता है बात, मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ ब्रैकेट तो पता ही नहीं ना किसी को, यहाँ कौन सा ब्रैकेट है सर, कोई ब्रैकेट नहीं है। अरे भाई ये डिवाइड का साइन साइमल्टेनियस लाइन ब्रैकेट मैंने कलम का काम करता है, ये भी एक ब्रैकेट है, और पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ y की वैल्यू डालूंगा, जैसे मैंने y की वैल्यू डाल दी, अगर आप बॉडमास रूल जानते ही हो और आप एक जबरदस्त बच्चे हो जिसका मैथमेटिक्स जबरदस्त है, उसके लिए बड़ी काम की बात है, ठीक है भाई। अभी ध्यान से सुनते रहना, 1 मिनट, मेरी यहाँ पर y की वैल्यू 50 आ गई थी। मैं कह रहा हूँ जो जबरदस्त बच्चे होते हैं ना, उनको एक एक चीज लॉजिक से करनी होती है, उन्हें मतलब नहीं आंसर आया नहीं आया, वो अटक जाते हैं। कैसे अटक जाते हैं सर, बॉडमास रूल कहता है मतलब अगर यहाँ प्लस माइनस डिवाइड ही करनी थी, अगर ये मल्टीप्लाई ये माइनस है डिवाइड है, तीन ही बातें हैं, तो बॉडमास में मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड में पहले डिवाइड आता है सर, पहले डिवाइड करो, आप और कुछ नहीं कर सकते। जबकि जो नए बच्चे आए हैं कल और आज भैया, वो सुनना जरा, हम यहाँ पहले डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, सबसे आखिरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरे घर का बॉडमास रूल है जो मैंने इस क्वेश्चन को करते हुए बदल दिया, ठीक है भैया। तो ध्यान देना, बॉडमास रूल तो ये कहता है डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस तो है यहाँ पर, लेकिन डिवाइड का साइन साइमल्टेनियस ब्रैकेट का काम करता है, लाइन ब्रैकेट होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर, पहले ये सॉल्व होगा। अब पहले ये होगा अगर, तो इसमें दो ही बातें, मल्टीप्लाई और माइनस, यानी पहले मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ भी बॉडमास लगेगा अंदर उसके ब्रैकेट के अंदर, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर माइनस होगी, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, सिंगल नंबर आ गया, तब आप 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी। तो मेरे को मतलब कल के 2-4 टॉपिक दिख रहे हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपके फाइनल करा रहा हूँ। खैर आगे बढ़ा देते हैं, और इतने छोटे रूल पे मतलब 6th क्लास के मैथ्स पे गलत होते हैं। 3800 माइनस 650 300 डिवाइडेड बाय 7, मतलब ऐसा कंसेप्ट है, किसी से भी भिड़ जाओ, अच्छे को नहीं पता होगा लेकिन आपकी तैयारी होगी। माइनस कर दो 3500 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करके 500, x 500 आ गया बच्चों, और थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है, आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते हुए खत्म करना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है भैया। फिर रुपीज एक्स वैल्यू डाल देते हैं, रुपीज एक्स रुपीज 500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज वाई, यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है, इज इक्वल है रुपीज वाई की जगह आ गया 550 आंसर। नेक्स्ट, टाइम पूरा हो गया, मेरा नेक्स्ट बैच जी हो गया, ठीक है जी। एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए काफी बच्चे तो होमवर्क मेरे को चेक करा रहे हैं और भेजते भी हैं, मैं तो कहूंगा सभी भेजा करो, ठीक है। सच ये नहीं है कि मैं आपको पूरा किया, गंदा किया, अच्छा किया, वो नहीं, बस आप एक अपने ऊपर वैसे ही मेंटल प्रेशर रखो, काम करना और इन्हें दिखाना है, मतलब काम क्या है, होमवर्क यही जो किया वही दोबारा करके बस प्रैक्टिस करना अपने आप से और मुझे भेजना, ठीक है। और कभी नहीं भी भेज पा रहे लेकिन काम होना चाहिए, काम जरूर होना चाहिए, रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना है, वही आपका रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। चलिए चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम खत्म है, ओके गुड बाय, थैंक यू थैंक यू, वेलकम, Thank you, sir. ओके गुड बाय।